अल्लाह पाक ने मसाजिद की बड़ी अज़मत बताई है और दुनिया के अंदर जिन जगहों पे मस्जिद होती है वो मुक़द्दस जगह होती है। और यहाँ तक आता है कि 7 लोगों के ऊपर अल्लाह करम फरमाएगा बरोज़ क़यामत। उनमें एक वो लोग भी हैं जिनका दिल मस्जिद में लगता है। और यहाँ तक भी आता है कि दुनिया की जो सबसे अच्छी जगह है वो मस्जिद होती है, सबसे बुरी जगह जो है वो बाज़ार होता है। और फिर आगे देखिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मोहब्बत की, मस्जिद के साथ प्यार दिया। और एक रिवायत में आता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ तशरीफ़ फरमा थे। किसी सादा आदमी ने अपनी नाक को, नोज़ी को साफ़ किया तो फ़र्श के ऊपर लगा दिया या मेहराब के ऊपर लगा दिया, ये सफ़ें आज बिछाते हैं। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह को कस्तूरी से फिल करवाया। ये एक मुकाम और मर्तबा है मसाजिद का। लेकिन जो आज बात करनी है वो बात यह है कि छोटी से छोटी जो मस्जिद है उसके ऊपर 5 से 10 करोड़ रुपया का ख़र्चा होता है। उसकी ज़मीन को ले लें, छोटी से छोटी देहात की जो मसाजिद हैं उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ख़र्चा आता है। लेकिन अब देखिए कि जो इमाम साहब होते हैं वहाँ पे उनकी तनख्वाह का क्या लेवल है। अब बड़ी जिस मस्जिद पे करोड़ों रुपया खर्चा आया है उसी इमाम साहब की जो तनख्वाह है वो 15 से 30 हज़ार के दरमियान है। अब उस इमाम साहब की तनख्वाह है, जिस इमाम साहब को हम समझते कि फरिश्ता सिफ्त हो, इसके अंदर कोई बुराई ना हो, और उस इमाम साहब को 15 से 30 हज़ार के दरमियान हम तनख्वाह देते हैं, जिससे हम 1 मिनट भी लेट अजान सुनने के लिए गवारा नहीं करते। जो 2 मिनट पहले या 5 मिनट पहले जमात कराने के लिए जगह पे उसका आके बैठ जाना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। और फिर हम ये समझते हैं कि भाई जिस इमाम को हमने रख लिया है उसके तमाम खूबियाँ, दुनिया की कायनात की जो सबसे ज़्यादा खूबियाँ हैं उस इमाम साहब के अंदर हों। लेकिन कभी आपने सोचा है कि उस इमाम साहब की जो तनख्वाह है उस वक़्त आपकी सोच और अप्रोच कहाँ जाती है। जो मसाजिद इंतज़ामिया लाखों रुपया सोलर पे लगा देती है, जो लाख से 2.5 लाख के दरमियान बिजली का बिल हर महीने पे करते हैं, जो हर वक्त कहते हैं जी मस्जिद को खूबसूरत होना चाहिए। क्या उस मस्जिद इंतज़ामिया के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो इमाम साहब के बच्चों का कोई बंदोबस्त करे, उनकी अच्छी तनख्वाह हो, तनख्वाह के साथ साथ फिर उनका एक लेवल होना चाहिए, उनके बच्चों को सहूलियात मिलनी चाहिए, स्कूल का पिक एंड ड्रॉप मिलना चाहिए, मेडिसिन की सहूलत मिलनी चाहिए। तो मैं आज आपसे ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि क्या जो आज हमारे नहूसत है, बेबरकती है, कहीं उसकी एक वजह ये भी तो नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं अपने इमाम साहब के साथ, हम खतीब साहब के साथ क्या हमने रवैया रखा हुआ है, हमें जिम्मेदारी क्या दी गई है और हम कर क्या रहे हैं। हम ये समझते हैं कि जो हमने कह दिया वो हो, इमाम साहब सिर्फ एक कार्टून नुमा बंदा हो या रोबोट तरह का बंदा हो जो हमसे डिमांड न करे। मेरी ये ख्वाहिश है कि जो इमाम साहब होते हैं, जो खतीब साहब होते हैं, वो भी इंसान हैं, उनकी भी ज़रूरियात है। वो छुट्टी आपसे नहीं मांगता, आप जहाँ मर्जी घूमने जाएं, वो बेचारा 5 वक्त नमाज के लिए पाबंद होता है। निकाह उसने पढ़ाना है, जनाजा उसने पढ़ाना है, आपके ख़त्मों के लिए उसने बंदोबस्त करना है, आपकी मस्जिद के लिए तमीर के लिए लंबा मीनार तो आपको चाहिए, आपकी मस्जिद को माशाल्लाह बड़ी सहूलियत मज़ीद भी चाहिए। लेकिन क्या वजह है कि आप इमाम साहब की जो तनख्वाह है उसका बंदोबस्त क्यों नहीं करते। आपसे ये मेरी दरख्वास्त है कि आइए अहद करें कि हमने इमाम साहब को, जिसको हमने इमाम बनाया है, अपना इमामत की जगह पे जो मिंबर रसूल पे खड़ा होता है, जो मसल्ला रसूल पे खड़ा होता है, उसके साथ हम तनख्वाह के हवाले से क्या अपना रवैया रखते हैं।